नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका मैथ विदाउट टीयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं नंबर सिस्टम संख्यापत्ति स्टार्ट कर रहा हूं। संख्यापत्ति दो प्रकार की होती हैं। एक रियल नंबर होता है जो वास्तविक संख्या होती है, एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है, हम पहले पढ़ते हैं हम रियल नंबर, रियल नंबर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। सेकंड को बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, वे सभी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और ये क्या होती है? वास्तविक संख्या काल्पनिक नहीं होती हैं। तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, अर्थात ये संख्याएं काल्पनिक नहीं होती हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। कि वास्तविक संख्या क्या होती है? ये परिमेय अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है और जिनका वर्ग करने पर क्या होगा? एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। जैसे एक -1, -2, -1/2, -1/3, -2/5, √2, √3, ये सभी क्या है? हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। सेकंड पढ़ते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। इसके बारे में कुछ विचार करते हैं। काल्पनिक संख्याएं कि काल्पनिक संख्या होती क्या है? काल्पनिक संख्याएं जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? सभी यानी अंडर नेगेटिव वाली संख्याएं, मतलब जो अंडर में जो नेगेटिव संख्या होंगी ना, वो क्या बोलेंगे? उन्हें काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो अंडर में नेगेटिव वाली संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जैसे अंडर रूट नेगेटिव में जैसे -1,
इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। इसी प्रकार माइनस के √4 इसकी वैल्यू क्या होगी, √ में -1 और √ के 4। ये क्या बोलते हैं, नहीं काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। अब पढ़ते हैं वास्तविक संख्या में। पहले पढ़ते हैं हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिन्हें बोलते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जिसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार होता है, P/Q, Q नॉटिकल 0, अर्थात Q को मान 0 नहीं होता है। जैसे 1, 1/2, 2/3, -1/2, -3/2, ये क्या हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सेकंड स्थिति क्या होती है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी सेकंड स्थिति परिमेय संख्या की। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। वे संख्याएं जिनका भाग या वे भिन्न संख्याएं, वे भिन्न संख्याएं वे भिन्न संख्याएं जिनका भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, कोई शेषफल नहीं बचता है। वे भिन्न संख्याएं जिनका भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 यानी 0.5 पूरी बार भाग जा रहा है, 2/3, 2/3 नहीं होगी, जैसे 5/15, 5/10, इसको क्या लिखते हैं 5/10 यानी वही आ रहा है 0.5, 3/2, 2 एकम 2, तो 5/10 यानी 1.5, ये क्या कहलाती है हमारी, जिनका भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता, ये भी परिमेय संख्या कहलाती है। थर्ड कंडीशन, वे भिन्न जिनका कोई शून्य शेषफल नहीं होता है और दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति
दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति होती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/3 इसको लिख सकते हैं 0.3333। 2/3 0.666। ये क्या चलती हैं, इनमें क्या अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ये क्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे हम लिख देते हैं 1 सही 1/3, ये क्या 4/3, तो ये क्या होता है 1.3333। ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। और जिसकी पुनरावृत्ति होती है ना, हम क्या लिख सकते हैं, या 0. यहाँ 666 मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो तो 6 का बार लिख देते हैं। इसी प्रकार इसको हम क्या लिख देते हैं 0.3 का बार। ये क्या हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाएं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाए वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाए और दशमलव के बाद में कोई पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे जैसे 1/3 मतलब जैसे √2, √3, √5, पाई, √पाई। जैसे 3.14, 5, 7, 9, 1, 7, 8, 3, मतलब इसमें क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, ये भी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे √ का मान क्या होता है 1.1, 14, 5, 7, 6, ऐसे कुछ भी ऊपर, मतलब इनके अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो ये क्या बोलेंगे, इन्हें अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और उदाहरण के लिए जैसे 1.010, फिर 00001, फिर 000, फिर 1, ये भी क्या हमारी अपरिमेय संख्या, इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। यहाँ कहाँ है 101 है, यहाँ 1001, मतलब क्या है, संख्या बढ़ रही है, तो ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जो ज़्यादातर क्या है कि जो √ में जो संख्या आती है वे परिमेय संख्या होती है, और पाई ये क्या है, √ संख्या है, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, अगर पाई का मान हम लेते हैं 3.14 के समते ऐसे लेते हैं तो ये क्या है, परिमेय संख्या। अगर पाई का मान 22/7 है तो वे क्या बोले जाएगी, परिमेय संख्या बोले जाएगी। जब पाई का मान क्या है 22/7 है तो ये क्या होगी, हमारी p/q में परिमेय संख्या होगी। जब पाई का मान 3.14, 5, 7 इस प्रकार होता है तो ये क्या बोलते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, तो ये क्या अपरिमेय संख्या होती है। अब पढ़ते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर नंबर, इसे बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं, मतलब जिनमें 0 के साथ धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित हो, तो वे संख्याएं जो धनात्मक व ऋणात्मक के साथ
शून्य भी सम्मिलित, शून्य भी सम्मिलित हो। तो वे संख्याएं जो धनात्मक ऋणात्मक के साथ शून्य भी सम्मिलित हो, अर्थात इनमें क्या धनात्मक भी होंगी, पूर्णांक संख्या क्या होती है, धनात्मक भी होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं और शून्य वाली पूर्णांक संख्याएं, जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये क्या है हमारी पूर्णांक संख्याएं। अब पढ़ते हैं हमारे पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट हम पूर्ण संख्या पढ़ते हैं जिन्हें होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी जाए। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या जिन्हें बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर, 0 से प्रारंभ होकर और कहां तक लिखी जाती है, अनंत तक, अनंत तक लिखी जाएं। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी जाएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 ... मतलब इनफाइनाइट। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 0, इनफाइनाइट। ये क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्याएं। अगर हम इस प्रकार लिखते हैं 0, इनफाइनाइट छोटे कोष्ठक में, तो इसमें क्या है, यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं है, कहाँ 1 से स्टार्ट होती है, और यहाँ इनफाइनाइट से पहले संख्या होती है। ये क्या हमारी परमेय संख्या नहीं होंगी। और ये क्या है, इसमें अगर बड़ा कोष्ठक इसमें 0 शामिल है और इनफाइनाइट भी शामिल है, तो ये क्या होगी, हमारी पूर्ण संख्या की कंडीशन होती है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इनका प्रतीक n हो जाता है, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी जाए, जैसे 1, 2, 3 ... यानी इनफाइनाइट तक लिखी जाती है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। अर्थात 1 से इनफाइनाइट, ये क्या हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। इसके बाद पढ़ते हैं हम अभाज्य एवं भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट हम भाज्य अभाज्य संख्याएं पढ़ते हैं। भाज्य संख्याएं, अब भाज्य संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या में भाग चला जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, एक या स्वयं के अलावा। तो वे संख्याएं जिनमें एक या स्वयं के अलावा वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या में, अन्य किसी संख्या में भाग चला जाए, वे संख्याएं
जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या में भाग चला जाए। जैसे मैं लेता हूँ 4, अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 में क्या है कि ये एक का भाग जा रहा है और खुद का जा रहा है, तो अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो पर में संख्या नहीं हो, भाज्य नहीं हो सकती। तो इसको 4 को देखते हैं। 4 में देखो एक का भाग जा रहा है और खुद का भाग जा रहा है, मतलब स्वयं का भाग जा रहा है, और अन्य किसी तीसरी संख्या का जा रहा है भाग, या उसमें 2 का जा रहा है, तो ये क्या हमारी भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 6 में देखते हैं। 6 में क्या है, एक का जा रहा है और स्वयं का जा रहा है, और 2 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 4, 6, 8, 9 में भी एक का जा रहा है, स्वयं का जा रहा है और 3 का जा रहा है, ये भी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, क्योंकि अन्य किसी संख्या का भाग जाना चाहिए। इसी प्रकार 10, इसी प्रकार 12, 14, 16, 18, 21, ये सभी क्या है, हमारी भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जिनमें एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए। भाज्य में तो भाग जाता है अन्य किसी संख्या का। तो वे संख्याएं जिनमें एक या स्वयं के अलावा वे संख्याएं जिनमें एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, तो वे संख्याएं जिनमें एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, उन्हें क्या बोलते हैं, हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 19, 29, ये सभी क्या है, हमारी भाज्य संख्याएं। 31, ये क्या हमारी अभाज्य संख्या है। जैसे इसमें 2 का जा रहा है भाग, इसमें खुद स्वयं का जा रहा है, 1 का जा रहा है और अन्य की संख्या का भाग नहीं जाता है इनमें, तो ये क्या होंगी, हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। उसके बाद पढ़ते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं जिन्हें बोलते हैं को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य को मतलब है सहमान साथ में, तो अभाज्य संख्या क्या है, चलेंगी साथ साथ में चलेंगी। जैसे 2,3, 3,5, 5,7, 7,11, इस प्रकार की जो संख्या होंगी वे बोलते हैं, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब पढ़ते हैं हम दशमलव संख्याएं। स्क्रीनशॉट लो। दशमलव संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं, शांत दशमलव संख्याएं और अशांत दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं जिन्हें बोलते हैं हम डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। तो दशमलव संख्या क्या होती है, ये संख्या 2 प्रकार की होती हैं,
पहली को होती है शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं। दूसरे नंबर पर होती है अशांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं। एक होती है शांत दशमलव संख्या, एक होती है अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्या भी दो प्रकार की होती है, यानी अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। इसके दो प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, एक होती है अशांत अनावर्ती। तो अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्या कई प्रकार की होती है? वैसे दो प्रकार की, शांत दशमलव संख्याएं और अशांत दशमलव संख्याएं, दो प्रकार की होती हैं। अब पढ़ते हैं हम शांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जैसे जो वे संख्याएं होती है जिनका भाग देने पर भाग पूरी तरह चला जाए। जैसे 1/2 है, 1/2 में भाग देंगे तो 0.5, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो इसी प्रकार 3/2 1.5, तो ये क्या है? शांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं जैसे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? आवर्ती को मतलब होता है कि पुनरावृत्ति, यानी अशांत संख्याएं। अशांत संख्याएं तो कैसे होती है? जिसमें जैसे 1/3 लग गई, मतलब इसमें भाग देने पर क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, शेषफल 0 नहीं आता है। तो ये क्या होंगी? 1/3 बराबर 0.3333, ऐसे क्या है? पुनरावृत्ति चलती है, अर्थात 0.3 बार लिख सकते हैं इसको। बार का मतलब है इसकी पुनरावृत्ति। तो ये क्या है? हमारी अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं। और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं जैसे लिख लिया हमने अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती संख्या कैसी होती है? जैसे हमने लिया 0.10, फिर 00, 000 और फिर 40। ये क्या है? इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये क्या होंगी? हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। 3.14, 5, 7, 8, 9, ये क्या है? हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसके। जैसे क्वेश्चन में देते प्राकृतिक यानी प्राकृत संख्याओं की रेंज क्या है? तो प्राकृत संख्याओं की रेंज क्या है? तो ऑप्शन ए में दे दिया 0, इनफाइनाइट, 0, इनफाइनाइट, 0, इनफाइनाइट,
जैसे यहाँ लिख दिया ये मैं 0 कोमा इनफाइनाइट, और ऑप्शन बी में लिख दिया 1 कोमा इनफाइनाइट, ऑप्शन सी में लिख दिया 1 कोमा इनफाइनाइट, ऑप्शन डी में लिख दिया 0 कोमा इनफाइनाइट। तो प्राकृतिक संख्याओं की रेंज क्या होती है? अगर इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है, 0 शामिल नहीं है, 0 के बाद क्या है 1, और इनफाइनाइट से पहले, तो इनके बीच की संख्याएं क्या होती है इसमें शामिल होती हैं। इसी प्रकार इसमें भी बीच की संख्या होती है। इसमें क्या है कि इसमें 1 शामिल होता है, क्योंकि ये बड़ा है ब्रैकेट, तो इसमें 1 शामिल होता है और इसमें इनफाइनाइट भी शामिल है। तो 1 से इनफाइनाइट तक की रेंज को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इसमें क्या है, ये 1 0 शामिल नहीं है, तो ये क्या है, मतलब इसमें 0 नहीं 1, ये भी क्या है प्राकृतिक संख्या होगी। तो इसमें ऑप्शन दोनों सही हो गए, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं। अब क्या, यहाँ 2 से प्रारंभ हो रही, नहीं ऑप्शन दोनों सही हो जाते। तो अभी क्या है कि यहाँ 1 कोमा इनफाइनाइट, तो ये डिफरेंट है, इसको मतलब ये क्या है, प्राकृतिक संख्या की रेंज कहलाती है। अब क्या करें, संख्याओं को, जैसे हमने कोई क्वेश्चन दे दिया, निम्न संख्याओं को गुणन के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 2 अंडर रूट के 2 कोमा अंडर रूट के 4 कोमा अंडर रूट के 3 कोमा 2, यहाँ लिख दिया अंडर रूट के 2 कोमा 2, अंडर रूट के 2 इंटू अंडर रूट के 3 अंडर रूट के 6 का हम इसको लिख देते हैं 8। ये संख्या दे रखी है और इनको हम क्या गुणन के रूप में लिखना है, का गुणन है, का गुणन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम